हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। देखिए, आज का जो क्लास है वो क्लास 10th का है। हम 10th का लेक्चर डेली अपलोड नहीं करेंगे। 10th का जो केमिस्ट्री का लेक्चर होगा वो 15-15 दिनों पर अपलोड होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि 10th में ज़्यादा चैप्टर है नहीं, 4 चैप्टर है ना। और हमारा जो रेगुलर रहेगा वो रहेगा 11th और 12th का केमिस्ट्री। हम मेन फोकस करेंगे 11th और 12th के ही केमिस्ट्री पर, ठीक है। देखिए, आपका जो 10th में पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक। इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक। सुनिए, पहले हम समझते हैं कि है क्या रासायनिक अभिक्रिया, क्या है या समीकरण क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ए है और बी है। ए और बी को मिला करके हम कुछ बनाए, कुछ भी बनाइए, ठीक है। ए और बी लिए और उससे कुछ बना लिए, तो जो हम लिए हैं उसको हम कहेंगे अभिकारक। जो हम लिए हैं उसको क्या कहेंगे? अभिकारक। इंग्लिश में इसी को कहते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक। और ये जो बना है इसको हम कहते हैं उत्पाद, और इंग्लिश में प्रोडक्ट। तो जो लेंगे वो अभिकारक, जो बनेगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम इस पूरे को मिला करके कहेंगे तो अभिकारक, लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल का बात करें, केवल ए या केवल बी का, तब हम इसको कहेंगे अभिकर्मक, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। तो आप पहले इतना बात समझिए कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, अभिकर्मक क्या होता है, ये सारी बातें ऐसे एक साधारण भाषा में बताएं, ठीक है। जैसे आप लोग जब रचना, मतलब ये इसमें का नहीं है, एक उदाहरण के लिए केवल बता रहे हैं। आप लोग जैसे शरबत वरबत घोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे? नींबू का, चीनी का, है ना, पानी का। तो आप ये सब लेंगे, तो जितना ये सब ले रहे हैं इस सब को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। ये सब लेकर के बनेगा क्या आपका? शरबत बनेगा नींबू पानी का। तो ये जो बना है ये क्या है? उत्पाद। बात समझ में आ गया? तो जो हम लेते हैं वो अभिकारक और जो बना है वो उत्पाद। अब इसमें अगर हम सिंगल का बात करें, जैसे केवल नींबू, केवल चीनी, केवल पानी, तो इसको हम सिंगल सिंगल को कह देंगे अभिकर्मक, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अभिकारक, अभिकर्मक और उत्पाद का बात समझ में आ गया होगा। जो लेंगे, अगर पूरे का बात करेंगे तो अभिकारक, जो बनेगा वो उत्पाद, और सिंगल सिंगल का बात करेंगे तो अभिकर्मक, ठीक। अब सुनिए, पहले क्या होता था? पहले लोग ना, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो लोग कार्बन लेते थे, ठीक, ऑक्सीजन लेते थे और बनता था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दिक्कत क्या था? दिक्कत ये था ना कि कितना कार्बन ले, कितना ऑक्सीजन ले, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इस बात का पता ही नहीं चल पाता था। जैसे यहाँ पे अगर हम केवल कार्बन लिख दें तो इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि आप कितना कार्बन लेंगे। यहाँ पर हम केवल ऑक्सीजन लिख दें तो इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि हम कितना ऑक्सीजन लेंगे। यहाँ पर हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड लिखें तो इस बात का भी पता नहीं चल पाएगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो समस्या यहीं पर था कि हम कितना सब्सटेंस या कितना अभिकारक लें जिससे कितना जो प्रोडक्ट बनना है वो बने। मान लीजिए अगर हम एक कार्बन और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा नहीं, ठीक है। जैसे एक बात कर रहे हैं, एक हम ले नहीं पाएंगे, ठीक है, तो वो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो बाद में क्या हुआ, जैसे मतलब जैसे जैसे रसायन विज्ञान आगे बढ़ा वैसे वैसे इनके सिंबल को खोजा गया। तो कार्बन को हम आज जानते हैं सी होता है, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं और ये बनेगा CO2, ठीक है। इसके जो गुणे में है, मतलब सी के गुणे में कितना है 1, या इंग्लिश जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे वो कोफिशिएंट समझते होंगे। तो इसके जो कोफिशिएंट या गुणांक में जो होता है वो हमको मोल बताता है। क्या बताता है? मोल, कि इतना मोल है। तो कार्बन 1 मोल, ऑक्सीजन भी 1 मोल, तो 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस बात से मतलब सिंबल जब आया, ये पहले की पद्धति थी। तो पहले की पद्धति में खराबी, मतलब खराबी क्या, पहले की पद्धति में कुछ कमियां थी। वो कमी क्या थी कि भाई पहले ना हमको पता नहीं चल रहा था कि कितना अभिकारक ले जिससे कितना उत्पाद बनेगा। तो अभिकारक और उत्पाद की मात्रा की जानकारी नहीं थी। आप ये लिख सकते, हालांकि ये आता नहीं एग्जाम में, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद की मात्रा की जानकारी नहीं थी। दूसरा, ये लिखने में थोड़ा लंबा पड़ता था, ठीक है।
तीसरा हमको ये भी नहीं पता चलता था अब इसको गर्म करना है, ठंडा करना है, या कितना टेम्परेचर देना है, ठीक है, ये सब बातों का भी पता नहीं चल पाता था। या कुछ यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ रखना है, यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर चलिए ठीक है यहाँ बताते हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब कुछ मिलाना है, ये सब बातों का पता नहीं चल पा रहा था, ठीक। लेकिन बाद में जैसे सिंबल का खोज हो गया तो हुआ क्या कि भाई मोल, मतलब पता चल गया कि भाई इतना इतना मोल लेंगे तो इतना मोल का आपका उत्पाद बनेगा, ठीक। तो पुराने में दिक्कत क्या था, पहले की दिक्कत यह था कि भाई उत्पाद और अभिकारक का मात्रा डिसाइड नहीं हो पा रहा था। दूसरा दिक्कत क्या था कि सिंबल लिखने में पता नहीं चल रहा था, दूसरा दिक्कत यह था कि लिखने में थोड़ा लंबा हो जा रहा था। तीसरा समस्या यह था कि हमको टेम्परेचर मतलब तापमान देना है या तापमान कम करना है, क्या करना है, इस बात का भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब नई पद्धति आई तो सिंबल के रूप में जब लिखा जाने लगा तो हमको इस बात का जानकारी मिला कि हम अभिकारक को कितना लेंगे जिससे कितना उत्पाद बनेगा। ये लिखने में भी थोड़ा छोटा था, ठीक है, ये क्या था, लिखने में भी थोड़ा छोटा था। और मतलब यहाँ पर गर्म करना है तो यहाँ पर ऐसे जो छोटा वाला त्रिभुज का साइन होता है ना, वो हीट का साइन होता है, ठीक है, बस समझ में आ गया। तो गर्म करना है, ठंडा करना है, क्या है, हालांकि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस सब चीजों का बारे में जानकारी हमको क्या हुआ, पता चला। चलिए अब हम वो पढ़ते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कितने हैं, 4 टाइप के हैं। पहला आपको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आपको पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा आपको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा आपको पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और द्विविस्थापन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा एक और अभिक्रिया होती है अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आज हम आपसे केवल इसके विषय में चर्चा करेंगे, है ना, संयोजन अभिक्रिया। आप लोग ये लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि नाम से है, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम से बता दे रहे हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, ठीक। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना है, कंबाइन होने का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। अगर सपोज करिए ये 2 चीज है, ये टूटा है, इसको हम फेविक्विक से जोड़ दें तो कोई भी चीज जब जुड़ेगा तो जुड़ करके एक होगा कि 2 होगा, कोई भी चीज जुड़ करके एक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, ठीक है, 20 का सिक्का है, 100 का नोट है, तो ये अलग अलग है, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135, तो जोड़ करके कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो संयोजन अभिक्रिया यही बताती है। संयोजन अभिक्रिया में हम क्या लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कौन जुड़ेगा, कौन, अभिकर्मक जुड़ करके, जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे संयोजन
अभिक्रिया कहते हैं। तो जुड़ करके जब एक उत्पाद का निर्माण करेगा तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 substance are combined, then it form a one type of product. It is known as combination reaction। ठीक, ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थ्योरी लिख लीजिए। अब हम इसका रिएक्शन पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना, जुड़ेगा कौन, अभिकर्मक या अभिकारक भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना ले तो क्या हो जाएगा, संयोजन। ठीक, 2 या 2 से अधिक कौन, अभिकारक जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, एक उत्पाद। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाएगा तो उसे ही क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ेगा और एक उत्पाद बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। देखो, एक कार्बन एक ऑक्सीजन तो बन गया CO2। तो यहाँ पर 2 अभिकारक है और एक उत्पाद है। यहाँ पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये Na2CO3 जो है यह है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये जब कंबाइन करेगा तो बनाएगा NaHCO3, 2 NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, या इसका एक अन्य नाम है, इसको हम ये भी कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। इसे क्या कहते हैं हम, बेकिंग सोडा। तो ये रिएक्शन आपका कई जगह काम आएगा। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो संयोजन में तो काम आ ही रहा है, वियोजन में भी काम आएगा, और ये आपका बेकिंग सोडा के निर्माण में भी काम आएगा। और ये बेकिंग सोडा और ये रिएक्शन पूछता भी है। ठीक है, तो आप इतना करिएगा। दूसरी बात, रिएक्शन जो है ना, जब तक आप नहीं उसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तब तक नहीं याद होगा। तो प्रयास करिएगा कि रिएक्शन लिख करके जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिएगा। ठीक है, नहीं तो याद नहीं होगा, आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक है बात। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, संयोजन अभिक्रिया तक ही। ठीक है, फिर देखेंगे। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया जब पढ़ाना होगा तो वहां से थोड़ा सा लेक्चर लंबा करेंगे 15 ठीक है 15 दिन बाद। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो 11 12 है। ठीक है, तब तक आप लोग जो साइंस का लेक्चर उनको उनके तक पहुंचा सकते हैं जो किसी भी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हो या जिनको समझ में नहीं आ रहा हो। अगर उनको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो उनको लेक्चर प्रोवाइड करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और हाँ, आप लोग का जो लेक्चर है कल क्लास 12 का, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा रिएक्शन पढ़ लीजिएगा अगर हो सकेगा तो। ठीक है, नहीं तो कल आएंगे तो समझाएंगे। धन्यवाद।